लोग आशा करते बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस जो होता है वो क्लास 12th इंग्लिश में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का आता है, 2 नंबर का होता है। तो इसको करना हमारी जिम्मेदारी है, कराना मेरी जिम्मेदारी है, करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे सिंथेसिस के बारे में। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का मेथड जो होता है वो सिंथेसिस कहलाता है। और जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं जो कि सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। इस प्रोसेस को, इस मेथड को बोलते हैं सिंथेसिस करना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़ना, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो क्या है, अब मैंने यहाँ पर डेफिनेशन ले रखी है सिंथेसिस की परिभाषा क्या होती है। तो सिंथेसिस की परिभाषा क्या होती है आइए दिखाता हूँ कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना, 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंथेसिस और सिंथेसिस कहलाता है, याद रखना। उसके बाद इसमें सेंटेंस के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। जो हमारे पास सिंथेसिस होता है उसके जो सेंटेंस होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर मीनिंग के बेस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर के बेस पर बात कर रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर या बनावट के आधार पर हमारे पास सेंटेंस जो होते हैं वो भी सिंथेसिस में केवल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस हमें पढ़ना होगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद लास्ट नंबर हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ना होगा। तो हमें क्लास 12th इंग्लिश के अंदर केवल और केवल इन्हीं 3 टॉपिक को पढ़ना होगा। सिंथेसिस में हम 2 सेंटेंस को लेंगे, और 2 सेंटेंस से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, या नया कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। बस अगर आप इतना सिंपल सा लॉजिक, बिल्कुल जीरो लॉजिक, बिल्कुल दिमाग लगाने की कोई चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। 2 सेंटेंस लो, जोड़ दो, क्या बोलेंगे इसको, सिंथेसिस कर दो और एक नया सेंटेंस बना दो, सिंथेसिस हो गया। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। इतना आसान सा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अब मैं सिंथेसिस के एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि आपको उदाहरण लेकर समझाता हूँ कि क्या होते हैं सिंथेसिस, कैसे आपको उनको सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, ये इस चार्ट की मदद से हम सिंथेसिस को सॉल्व करेंगे। आइए समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले हमें पार्टिसिपल्स के बारे में जानना होगा। पार्टिसिपल्स क्या होती हैं? पार्टिसिपल्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। हमें बहुत लंबी अंदर तक नहीं जाना ग्रामर के ऊपर, हमें केवल उतना करना है जो हमारे क्लास 12th के लेवल का है, जो हमें सिंथेसिस को करने में मदद करेगा। तो हमारे पास जो हमारे पास पार्टिसिपल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली हमारे पास होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल्स। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कर लो, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल्स कर लो, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल्स कर लो। परफेक्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल्स नहीं होती, परफेक्ट पार्टिसिपल होती है, याद रखना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में हम करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा? जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम पार्टिसिपल्स का यूज़ करेंगे। आशा करते हैं आपको सिंथेसिस का लॉजिक थोड़ा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी थोड़ा सा डाउट होगा तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा, और आप एग्जाम्पल के थ्रू आपका पूरा डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। तो अब मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स। तो अब मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा इस क्लास में। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल सेंटेंस डिस्कस करूंगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, उसके बाद कंपाउंड। तो तीनों तरीके के सेंटेंस बनाना सीखेंगे आज की क्लास में। आइए शुरू करते हैं। मेरे पास 2 सेंटेंस हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सिंथेसिस में क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले 2 सेंटेंस को कंबाइन करते हैं जिससे एक नया सेंटेंस बनता है। इस प्रोसेस को, इस मेथड को क्या बोलते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, सिंथेसिस बोलते हैं।
तो इसमें क्या है, ही सॉ अ लायन, ही सॉ अ लायन, उसने एक शेर देखा, ही बिकम अफ्रेड, वो देखकर डर गया, जिसको देखकर वो डर गया। तो इसमें दो सेंटेंस है हमारे पास, दो सिंपल सेंटेंस हैं जिनको जोड़ने पर हमें, जिनको जोड़कर हम एक बड़ा, जिनको जोड़ने पर हम कंबाइन सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कंबाइन करके एक बड़ा सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, हम कैसे करेंगे, मतलब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देंगे और नया सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए सेंटेंस को देखते हैं। ही सॉ अ लायन, ही बिकम अफ्रेड, उसने एक शेर को देखा जिसको देखकर वो भयभीत हो गया, डर गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन, और इसका फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा, सी सॉ सीन होता है। तो क्या कर देंगे, सीइंग, SEEING, सीइंग अ लायन, उसने शेर को देखा, सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन, ही बिकम एफ्रेड, एफ्रेड मतलब डर गया, ही बिकम एफ्रेड हो गया। तो क्या करेंगे, सीइंग अ स्नेक, सीइंग अ लॉयन, ही बिकम एफ्रेड, उसने एक शेर को देखा जिससे वो डर गया देखकर। ठीक है, इस चीज़ से करेंगे। अब हमारा सेकंड नंबर सेंटेंस क्या बोलता है, गीता हियर्ड आ न्यूज, सी बिगिन टू लाफ, गीता ने खबर को सुना और वो हंसने लगी सुनकर। तो ऐसे इसमें हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, गीता हियर्ड आ न्यूज, ये पहला सेंटेंस हमारे पास है। दूसरा, सी बिगिन टू लाफ, और वो देख के हंसने लगी, तो उसने हंसना शुरू कर दिया। तो इसको हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, हैविंग से जोड़ेंगे, हैविंग, क्योंकि मैंने आपको भी यहाँ पर पार्टिसिपल्स बताई थी। तो इसमें हम थर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैविंग का यूज़ करेंगे। आइए दिखाता हूँ कैसे। तो क्या करेंगे, हैविंग हियर्ड आ न्यूज़, न्यूज़, सी बिगिन टू लाफ, क्या कर दिया मैंने कि हैविंग हियर्ड अ न्यूज़, सी बिगिन टू लाफ, सी बिगिन टू लाफ कर दो या गीता बिगिन टू लाफ कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सी बिगिन टू लाफ कर सकते हो या फिर गीता बिगिन टू लाफ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम उस जगह। ठीक है, यहाँ पर आप गीता बिगिन टू लाफ कर दो, ज़्यादा बेहतर होगा, गीता बिगिन टू लाफ, गीता, क्योंकि सी का मतलब ही गीता है, सी प्रोनाउन का मतलब ही गीता है, तो गीता बिगिन टू लाफ, इस तरीके से हो जाएगा। आइए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, स्टिल ही स्टिल होप टू सक्सेस, वो बहुत बार फेल हुआ है लेकिन ही स्टिल होप टू सक्सेस, उसके मन में क्या है, आशा है, उसके पास आशा है सफलता पाने की, उसके अंदर आशा है, सफल होने की आशा है, लेकिन वो फेल बहुत बार हुआ है। तो इसको जोड़ेंगे, सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, ही फेल्ड मैनी टाइम्स, तो क्या कहते हैं, बीइंग, BEING से जोड़ दें इसको, बीइंग फेल्ड मैनी टाइम्स, इसको हम रिमूव कर देंगे, और बीइंग से जोड़ देंगे, बीइंग से। ठीक है, बीइंग से, तो क्या कर देंगे, बीइंग फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल, और पूरा सेम लिख देंगे, ही स्टिल होप टू सक्सीड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको रिमूव किया, ही हैज़ को रिमूव किया और बीइंग इसमें लगा दिया, और बीइंग लगाने के बाद बीइंग फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप टू सक्सेड, बिल्कुल सेम लिख दिया इस तरीके से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, आई फाउंड माई पेन, माई पेन वॉज स्टोलन, मैंने अपनी पेन को खोज लिया, जो पेन मेरी चोरी हो गई थी। तो मैंने अपनी चोरी हुई पेन को खोज लिया, मेरे पास एक पेन थी, वो चोरी हो गई थी। तो कैसे बोलूँगा इसको कंबाइन करके, मेरी पेन जो चोरी हो गई थी, मैंने चोरी हुई पेन को खोज लिया। तो क्या लिखेंगे, आई फाउंड माई स्टोलन पेन, मतलब चोरी वाली पेन को खोज लिया, जो चोरी हो गई थी मेरी पेन, आई फाउंड माई स्टोलन पेन, इस तरीके से करेंगे। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सिंपल सेंटेंस, दो सेंटेंस को आपस में जोड़कर सिंपल कैसे बनाते हैं, एक बार दोबारा से इनका रिवीजन करा देता हूँ कैसे कराते हैं। सबसे पहले ही सॉ अ लायन, ही बिकम अफ्रेड, उसने एक शेर को देखा और वो उसको देख के डर गया। तो क्या करेंगे, सॉ की जगह सीइंग कर देंगे, सीइंग अ स्नेक, ही बिकम अफ्रेड, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद गीता हियर्ड अ न्यूज, सी बिगिन टू लाफ, तो गीता क्या करेंगे, हैविंग हियर द न्यूज, इसमें हम पार्टिसिपल्स का यूज़ करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैविंग हियर्ड आ न्यूज़, गीता बिगिन टू लाफ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप टू सक्सेड,
तो इसमें ही हैज़ को रिमूव करेंगे, बीइंग लगाएंगे। बीइंग फेल्ड मैनी टाइम्स ही स्टिल होप टू सक्सेड, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाला, आई फाउंड माई पेन वॉज स्टोलन, मैंने आई फाउंड माई स्टोलन पेन, आई फाउंड माई स्टोलन पेन, बिल्कुल सिंपल था। अब बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। हाँ दोस्तों, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से भी ज़्यादा आसान होते हैं। इसमें हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जिनको ध्यान रखने के बाद आप आसानी से सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है इसमें। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हमसे क्या बोलता है, द ट्रेन वॉज वेरी लेट, द ट्रेन वॉज वेरी लेट, द ट्रेन वॉज वेरी लेट, वी कुड नॉट रीच देयर, जो ट्रेन थी वो बहुत लेट थी इसलिए वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। तो यहाँ पर हम कैसे जोड़ेंगे, इसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आइए शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर वेरी है, वेरी को हम टू में चेंज कर देंगे। वेरी को हम किस में चेंज करेंगे, वेरी को हम टू में चेंज कर देंगे। और यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे किससे, सो से जोड़ देंगे या दैट से जोड़ देंगे, सो से जोड़ेंगे या दैट से जोड़ेंगे, जिससे सेंटेंस जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। आइए दिखाता हूँ मैं क्या होता है। तो क्या लिखोगे आप लोग, द ट्रेन वॉज टू लेट, वेरी को हम टू में चेंज कर देंगे, टू लेट, द ट्रेन वॉज टू लेट, सो से जोड़ देंगे, यहाँ पर मैं सो लगाऊंगा, सो वी कुड नॉट रीच देयर, सो वी कुड नॉट रीच देयर। इस तरीके से हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब हमारा सेकंड नंबर सेंटेंस क्या बोलता है, ही इज़ इल, वह बीमार है, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाएगा, ही इज़ इल, वो बीमार है, स्कूल नहीं जा पाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा पाएगा। तो इसमें कैसे हम लिखेंगे, ही विल नॉट, स्कूल क्यों नहीं जा पाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, देयरफॉर ही इज़ इल, तो वो बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जा पाएगा, इसलिए को जोड़ना है हमें, ठीक है। क्या करेंगे, ही विल नॉट गो टू स्कूल, कैसे लिखेंगे, ही विल नॉट गो टू स्कूल, सिंपल से इस तरीके, इसको मैं सिंपल से लिखूंगा यहाँ पे, ही विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, ही विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, मतलब बिकॉज का मतलब क्योंकि, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही इज़ इल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा पाएगा इसलिए वो क्यों नहीं जा पाएगा, इसलिए वो बीमार है, क्यों नहीं जा पाएगा, इसलिए वो बीमार है। देयरफॉर लगा दो या बिकॉज लगा दो, दोनों में चल जाएगा, इसलिए वो बीमार है या क्योंकि वो बीमार है, दोनों चल जाएगा, देयरफॉर भी चल जाएगा और बिकॉज भी चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ही विल नॉट गो टू स्कूल, देयरफॉर ही इज़ इल, तो ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। अब बात करेंगे इस सेंटेंस के बारे में, ही केम टू मी, वो आया, वो मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, मैं एक ऐसे लिख रहा था। तो इसको कैसे करेंगे कि वो मेरे पास आया जब मैं एक ऐसे लिख रहा था, जब मैं मतलब वाइल मतलब जब, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ही केम टू मी वाइल, WHILE, वाइल से जोड़ देंगे, वाइल आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, ठीक है। आई मैट अ बॉय, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मैं एक लड़के से मिला जो बहुत इंटेलिजेंट था। तो इसको हम सिंपल कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, मैं सिंपल बनाना है इसको। सिंपल कैसे बनाएंगे, तो कैसे क्या लिखेंगे, आई मैट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इस तरीके से हम इसको सिंपल में चेंज करेंगे। आशा करते हैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आए होंगे। इनका मैं दोबारा से एक बार रैपिड रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। क्या है कि द ट्रेन वॉज वेरी लेट, वी कुड नॉट गो टू देयर। तो यहाँ पर हमें वेरी को टू में चेंज करना होता, तो मैंने यहाँ टू में चेंज किया। कंजक्शन के तौर पर मैंने यहाँ पर सो लगाया, सो की जगह आप दैट भी लगा सकते हो और पूरा सेम लिख दिया, हो गया। बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है। दूसरा, ही इज़ इल, वो बीमार है, ही विल नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता। तो ही विल नॉट गो टू स्कूल, देयरफॉर ही इज़ इल, इसलिए वो बीमार है। बिकॉज भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर
बिकॉज भी लगा सकते हो, यहाँ पर बिकॉज का यूज़ भी कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि वो बीमार है, बिकॉज भी ला सकते हो, क्योंकि आप देयरफॉर या बिकॉज कुछ भी लगा सकते हो, बिकॉज ज़्यादा बढ़िया होगा इस जगह, आप बिकॉज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने वाइल का यूज़ किया जिसे सेंटेंस जोड़ा, इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या है, ही वॉज रॉन्ग, ही वॉज पनिश्ड, वो गलत था इसलिए उसे पनिश किया गया, तो इसलिए इसमें देयरफॉर आएगा, तो क्या करेंगे, ही वॉज रॉन्ग, ही वॉज रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग, देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसलिए, देयरफॉर, देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड, देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड हो जाएगा, पनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद केम विद, कम विद मी, यहाँ पर इसको जोड़ना है, क्या करेंगे इस जगह हम जोड़ के क्या लिखेंगे, और स्टे एट होम, मेरे साथ आओ या घर पर रुको, तो कम विद मी और स्टे एट होम, इसमें और लगाएंगे और। तो आपको एक सेंटेंस मुझे कमेंट में बताना है, सी इज रिच, रिच एंड सी इज़ नॉट हैप्पी, सी इज़ नॉट हैप्पी, सी इज़ रिच बट सी इज़ नॉट हैप्पी। इसको आप लोग सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में आप मुझे बताओगे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करके, ठीक है। आप लोग इस सेंटेंस के बारे में, सी इज़ रिच एंड सी इज़ नॉट हैप्पी, इसको आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आशा करते हैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एक अच्छा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।